नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 2 क्लास 6-7 इंग्लिश वर्कबुक से। तो देखो हमारा पहला प्रश्न क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द वर्ड। यानी हमारे सामने कुछ वर्ड्स दिए हुए, उन वर्ड्स को हमें कंप्लीट करना है। तो देखो पहला शब्द है चिल्ड्रन यानी बच्चे, दूसरा है MORNING मॉर्निंग सुबह, वुमेन औरत और फ्रेंड मित्र। तो ये हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। दूसरा प्रश्न है कंप्लीट द सेंटेंसेज बाय चूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड। यानी आपके सामने जो सेंटेंस है उसके आगे दो वर्ड दिए हुए, उन दोनों में से किसी एक का प्रयोग करते हुए हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो देखो गीता माय बेस्ट फ्रेंड, गीता मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो देखो गीता एक वचन है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा। फिर देखो आई के साथ में एम लगेगा, एज लगेगा। तो बच्चों आपको पता है आई के साथ हमेशा एम लगता है। तो आई एम ए मेंबर ऑफ आवर स्कूल फुटबॉल टीम। फिर देखो सी एक वचन है और हमारे सामने क्या दिए हुए ऑप्शन, हेज और हेव। तो देखो हेव तो प्लूरल के लिए लगता है, बहुवचन के लिए, हेज सिंगुलर के लिए लगता है। तो क्या लगेगा, सी हेज ए कार। फिर देखो दे बहुवचन हो गया, अब हेज हेव में से एक लगाना है, तो दे के लिए क्या लगेगा, हेव लगेगा। तो दे हैव ए बिग हाउस इन द विलेज। तीसरा प्रश्न हमारा, चूज द करेक्ट वर्ड एंड कंप्लीट द सेंटेंसेज गिवन बिलो। यानी हमें करेक्ट वर्ड को चूज करना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो देखो आई गोट अपर इन द ट्रेन, मुझे ट्रेन के अंदर ऊपर वाला क्या मिला। तो देखो बर्थ का अर्थ तो जन्म होता है और दूसरा जो BER वाला है उसका अर्थ होता है सीट। तो देखो ट्रेन के अंदर तो क्या मिलेगी, सीट मिलेगी। तो आई गोट अपर बर्थ इन ट्रेन। फिर रोहन इज मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में क्या है, देखो एक वीक का अर्थ होता है सप्ताह, एक वीक का अर्थ होता है कमजोर। तो देखो रोहन मैथमेटिक्स में क्या है, कमजोर है। फिर देखो स्नेक है, लिव्स इन ए नियर द वेल। स्नेक है ना, वो वेल कुएं के पास में जो होल, एक तो होल का अर्थ होता है संपूर्ण, एक होल का अर्थ होता है छेद या बिल। तो सांप किस में रहता है, होल बिल में रहता है। फिर शान इज टू माई फैमिली, शान मेरी फैमिली से क्या है, देखो एक डियर का अर्थ होता है प्रिय, एक डियर का अर्थ होता है हिरन। तो देखो शान मेरी फैमिली से क्या रहेगा, प्रिय रहेगा। अब देखो चौथा प्रश्न क्या है, राइट प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। हमें जो प्लूरल है ना वो करना है। तो देखो मैन का हो जाएगा MEN, बहुत सारे आदमी, टूथ दांत, और जो बहुत सारे दांत होते हैं उसके लिए आता है टीथ। लीफ यानी पत्ता, लीव्स यानी पत्ते, स्टोरी यानी कहानी। और देखो अगर वाई होता है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट होता है तो वाई को हटाकर IS लगता है तो स्टोरीज। एफ होता है और एफ होता है तो एफ की जगह पे VES लगाते हैं। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 5, तो फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल। आपको आर्टिकल का यूज करना है। ए एंड द, ए का प्रयोग कहाँ होता है, जहां पर लेटर के पहले वर्ण की ध्वनि क से ग की होती है, एन का अ से अह की ध्वनि होती है और द का कोई विशेष होने पर। तो देखो ही हैज एक्स, एक्स देखो ए से शुरू हो रहा है तो यहाँ पर आएगा AN। ही हैज एन एक्स इन हिज हैंड। देखो माई फ्रेंड हैज, मेरे मित्र के है एप्पल, एप्पल में भी ए से शुरू हो रहा है तो क्या आएगा AN। फिर गोरी इज बेस्ट स्टूडेंट इन अवर स्कूल, मेरे स्कूल का सबसे बेस्ट स्टूडेंट है। देखो यहाँ डिग्री आ रही है, कौन सी डिग्री आ रही है, सुपरलेटिव डिग्री। तो क्या आएगा, द आएगा। माई मदर इज, मेरी मदर है, हेड ऑफ माई हाउस, मेरे घर की हेड। तो क्या आएगा यहाँ पर, ए आएगा, क्योंकि एच से शुरू हो रहा है, ह से शुरू हो रहा है, हेड ऑफ माई हाउस। फिर देखो छठा प्रश्न, इसमें हमें क्या करना है, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड अंडरलाइन द साइलेंट लेटर। उस लेटर को अंडरलाइन करना है जो साइलेंट है। तो देखो वर्ल्ड में, देखो वर्ल्ड बोलते हैं हम, र नहीं बोलते वह, तो इसमें जो आर है वो हमारा साइलेंट रहेगा। फिर देखो नाइफ, नाइफ में के को नहीं बोला जाता है, नाइफ यानी चाकू होता है। कॉम कंगा होता है जिसमें कॉम ही बोलते हैं, ब नहीं बोला जाता। और लिशन, लिशन में टी नहीं बोला जाता है, लिशन बोला जाता है। देखो अगला है सेंटेंस नंबर, क्वेश्चन नंबर 7, राइट ए सेंटेंस यूजिंग गिवन वर्ड्स। यानी इन वर्ड्स का यूज करके हमें सेंटेंस बनाना है। तो क्या है हमारा, देखो सेंटेंस, एप्पल है, रेड है। तो देखो क्या कर सकते हैं, एप्पल रेड होता है तो हम लिख सकते हैं एन एप्पल इज रेड। देखो वेजिटेबल है, ग्रीन है, तो क्या लिखेंगे, आई लाइक ग्रीन वेजिटेबल, मुझे ग्रीन सब्जियां पसंद है। मैंगो है और येलो है तो क्या लिखेंगे, ही ईट्स येलो मैंगो।
वो क्या करता है, पीले आम को खाता है। फिर देखो मिल्क है और वाइट है, तो मिल्क और सिंपल ही है, मिल्क इज वाइट, क्योंकि मिल्क कैसा होता है, सफेद होता है। अब देखो फाइंड द नेमिंग वर्ड, यानी ऐसे जो वर्ड है, नाउन है, नेमिंग वर्ड है, उन्हें हमें ढूंढना है। तो गिवन पैराग्राफ एंड राइट बिलो, हमें पैराग्राफ में लिखना है। नीचे देखो क्या है, माय नेम इज अपूर्वी चंदेला, मेरा नाम अपूर्वी चंदेला है। आई एम एन इंडियन प्लेयर, मैं एक इंडियन प्लेयर हूँ। माई स्पोर्ट इज शूटिंग, मेरा स्पोर्ट क्या है, शूटिंग करना, जो बंदूक से शूटिंग करते हैं ना, वो वाला गेम। आई एम फ्रॉम जयपुर, मैं कहाँ से हूँ, जयपुर राजस्थान से। आई एम ऑनर्ड विथ वन ऑफ द हाइएस्ट इंडियन अवार्ड, मुझे एक भारत का बहुत बड़ा हाईएस्ट जो इंडियन अवार्ड है ना वो मिला है। आई वॉन गोल्ड मेडल इन द वर्ल्ड कप, और मैंने जो वर्ल्ड कप है ना उसमें गोल्ड मेडल जीता है। आई एक्सरसाइज डेली, और मैं रोजाना एक्सरसाइज करती हूँ। तो देखो इसमें नेमिंग वर्ड क्या क्या है, अपूर्वी चंदेला, इंडियन, राजस्थान, गोल्ड, जयपुर और वर्ल्ड। अगला हमारा 9th क्वेश्चन है, अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो देखो दिल्ली ब्लैंक स्पेस द इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो देखो दिल्ली क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, तो उसके नीचे अंडरलाइन करना है। दूसरा प्रश्न है, कमल एंड योग्यता आर वॉचिंग टीवी। तो टीवी कौन देख रहा है, कमल देख रहा है और योग्यता देख रही है। तो कमल एंड योग्यता आर वॉचिंग टीवी। माई मदर वर्क्स इन ए हॉस्पिटल, देखो हॉस्पिटल में कौन काम कर रहा है, मेरी मदर, तो मेरी मदर क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। और फिर देखो सूर्य चमकता है आकाश में, तो द सन, यानी जो सूर्य है, साइंस इन द स्काई, तो द सन क्या रहेगा, हमारा सब्जेक्ट रहेगा। अब देखो बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमारे सामने एक पैसेज है, उस पैसेज को पढ़ना है और इसके क्वेश्चन आंसर को करना है। तो देखो क्या है हमारा पैसेज, अ लोयन लिव्ड इन ए जंगल, एक शेर होता है ना, वो जंगल में रहता है। ही हैड ए बैड ब्रीथ, जो उसकी ब्रीथ है ना, श्वास, वो बहुत खराब है, वो बहुत खराब श्वास लेता है। वन डे, एक दिन क्या हुआ, जो सांस मतलब उसकी बदबू होती है उसमें, मतलब बदबू आती है उसमें से। वन डे ही कॉल्ड ए डियर, उसने एक दिन क्या बोला कि जो डियर से बुलाया और उससे बोला कि आज का डे मुझसे पूछा वेदर ही हैड ए बैड ब्रीथ, क्या उसकी श्वास जो उसकी सुगंध आ रही है वो खराब है क्या। तो द डियर टोल्ड हिम द ट्रूथ, तो उस हिरन ने क्या किया, उसको सच बता दिया। द लोयन बिकेम एंग्री, अब देखो शेर गुस्सा हुआ क्योंकि शेर के बारे में बता दिया, एंड किल्ड हिम, और उसे मार दिया। द लोयन आस्क्ड द वॉल्फ द सेम क्वेश्चन, फिर उस शेर ने वापस उस वॉल्फ को क्या किया, उसी प्रश्न को पूछा। द वॉल्फ रिप्लाइड दैट हिज ब्रेथ वाज स्वीट, अब देखो वॉल्फ को पता था कि अगर मार देगा अगर मैं सच बताऊं तो उसने कहा कि तुम्हारी जो है ना श्वास है, जो भी सुगंध है ना, वो बहुत अच्छी है, एज ए फ्लावर्स फ्रेग्रेंस, जैसे कि फूल की खुशबू होती है ना वैसी है। द एंग्री लॉयन न्यू दैट ही वाज ए लायर, अब शेर को पता चल गया कि वो तो झूठ बोल रहा है। सो ही किल्ड हिम टू, तो उसने उसको भी मार दिया। फाइनली द लॉयन कॉल्ड द फॉक्स, फिर लास्ट में उस लॉयन ने क्या किया, उस फॉक्स को बुलाया, एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, क्या पूछा, द सेम क्वेश्चन, वही क्वेश्चन पूछा। ही आंसर्ड क्लेवरली, फिर उसने, देखो फॉक्स बहुत चतुर थी, तो उसने क्या किया, आंसर बहुत ही बुद्धिमत्ता से दिया। दैट की ही हैड ए कोल्ड, उसको जुकाम लग रहा है, एंड कुडंट स्मेल एनीथिंग, और वो कुछ भी स्मेल नहीं कर पा रही है। इन दिस वे द फॉक्स सेव्ड हिमसेल्फ क्लेवरली, और इसी कारण जो फॉक्स ने अपने आप को बचा लिया। अब पहला प्रश्न क्या है, हु वाज क्लेवर, चतुर कौन थी, तो आपको मैंने अभी बताया फॉक्स थी, तो लोमड़ी। वेयर डिड द लोयन लिव, लोयन कहाँ रहता था, तो द लोयन लिव्ड इन ए जंगल। हु हैड ए बैड ब्रीथ, किसकी सुगंध खराब थी, श्वास खराब थी, तो लोयन हैड ए बैड ब्रीथ। फिर व्हाई डिड द लोयन किल द डियर, उसने हिरन को क्यों मारा, तो देखो द डियर टोल्ड हिम द ट्रूथ, उसने उसको सच बता दिया अबाउट हिज बैड ब्रीथ, जो उसकी खराब श्वास थी। सो ही किल्ड द डियर। अब देखो 11वां प्रश्न क्या है, रीअरेंज द वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी हमें जो सेंटेंस है ना उसमें वर्ड है वो आगे पीछे है, उनको हमें क्रम से जमाना है। तो देखो पहले सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है तो हमें क्या करना रहेगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना रहेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो क्या है हमारे हेल्पिंग वर्ब, कैन सी प्ले क्रिकेट। फिर देखो वॉच है, कैन है, क्लॉथ्स है, नॉट है, जितेश है। तो देखो सिंपल सेंटेंस है तो सब्जेक्ट पहले आएगा, तो जितेश कैन नॉट वॉश क्लॉथ्स। अगला देखो
राइट अपोजिट ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स, यानी जो हमारे सेंटेंस है ना उसमें जो अंडरलाइन वर्ड्स है ना उसका हमें अपोजिट लिख के उस सेंटेंस को वापस से लिखना है। तो बिट्टू इज स्टैंडिंग ऑन माई राइट साइड, देखो पहले प्रश्न था बिट्टू इज स्टैंडिंग ऑन माई लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट का क्या रहेगा राइट लेफ्ट, तो बिट्टू इज स्टैंडिंग ऑन माई राइट साइड। फिर देखो माई शर्ट इज क्लीन, मेरा शर्ट साफ है, तो माई शर्ट इज डर्टी, मेरा शर्ट है गंदा है। सालू इज वेरी हैप्पी, सालू बहुत खुश है, तो खुश का क्या रहेगा दुख, तो सालू इज वेरी सैड। पिकॉक इज अगली बर्ड, पिकॉक एक गंदा बदसूरत सा पक्षी है, तो इसका क्या रहेगा अगली का सुंदर, तो पिकॉक इज ब्यूटीफुल बर्ड। 13वां प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, हमें प्रीपोजिशन का यूज करना है। तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग द गार्डन, वो गार्डन के क्या कर रहे हैं, इन अंदर, ओन इन ऊपर, तो ऊपर है अंदर खेल रहे तो क्या आएगा इन अंदर। नीलम एंड सुमन आर जंपिंग द रिवर, अब देखो रिवर में कूद रहे, इनका मतलब अंदर यानी पहले से अंदर हो, इनटू अगर कोई बाहर से अंदर आए या गति हो तो यहाँ पर आएगा इनटू। इंग्लिश टीचर हैज गिवन मी ए बुक, इंग्लिश टीचर ने मुझे एक बुक दी, किसके लिए तुम्हारे लिए, तो लिए के लिए आता है फॉर। और देयर वाज ए न्यूज़पेपर, यहाँ पर एक न्यूज़पेपर है, द टेबल, टेबल के ऊपर है। फिर देखो ज्वाइन टू वर्ड्स एंड मेक न्यू वर्ड्स, इन दोनों शब्दों को ज्वाइन करना है और न्यू वर्ड्स बनाना है। तो देखो बुक और बैंक को जोड़ेंगे तो बुक बैंक बन जाएगा, इन और साइड को जोड़ेंगे तो इनसाइड, रेन और बो को जोड़ेंगे तो रेनबो, और बर्थ और डे को बर्थडे। अगला लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वन वर्ड लिखना है हमें उस सेंटेंस के लिए, तो क्या है देखो पहला प्रश्न, द हेड ऑफ ए विलेज पंचायत, यानी हमारी जो विलेज पंचायत का हेड कौन है सरपंच। ए पर्सन हु शोज मैजिक, ऐसा व्यक्ति जो जादू बताता है उसको क्या कहते हैं हम मैजिशियन, जादूगर। इसी के साथ आज हमारा जो बेसलाइन असेसमेंट है वो कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम जो इसका पहली वर्कशीट है उसके साथ मिलेंगे, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करें।